आजमगढ़ और मऊ जिलों से भी कई युवा आईपीएल के लिए चयनित हुए तो अब पूरी मशीनरी खेल को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही है। तो खबर आजमगढ़ विश्वविद्यालय से है, जहां युवा खेल महोत्सव होने जा रहा है। आज कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने समिति से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि आगामी 16 से 18 मार्च तक चलने वाला खेल महोत्सव खेल उमंग के नाम से जाना जाएगा। सभी महाविद्यालयों को पुरजोर अंदाज में तैयारी के लिए कहा गया है और कहा गया है कि खिलाड़ियों के लिए सारी सहूलियत प्रदान की जाए। तो आप भी अगर आजमगढ़ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्रा हैं तो खेल के रूप में इस मौके को मत गंवाइए, आजमाइश करिए। हो सकता है कल आईपीएल से लेकर तमाम प्रतियोगिताओं में आपका भी सिलेक्शन हो जाए। आज हुई इस बैठक में खेल सचिव प्रभारी प्रोफेसर प्रशांत राय, प्रोफेसर अमरजीत, डॉक्टर हरिलाल, प्रोफेसर इंद्रजीत, डॉक्टर देवेंद्र पांडे, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर जयप्रकाश समेत तमाम लोग मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ में राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जब भी आती हैं तो यहाँ की उन महिलाओं को बड़ा संबल मिलता है जो वाकई परेशान है। आज सर्किट हाउस के सभागार में जनसुनवाई का कार्यक्रम लगा था। बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर पहुंची। उन्होंने बड़ी संजीदगी से महिलाओं की पीड़ा को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द निस्तारण हो जाना चाहिए। 14 प्रकरण आए थे, जिनमें 4 का निस्तारण हो भी गया। खास बात ये रही कि उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप जरा भी डरिए मत, पूरा आयोग आपके साथ है। खासकर जहां कहीं ज्यादा परेशानी हो, चाहे पुलिस प्रशासन से मामला हो, चाहे जिला प्रशासन से। इस खास मौके पर उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए सभी को शपथ भी दिलाई और प्रशंसा पत्र भी बांटा। तो अगर आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं और महिला हैं, परेशानी में हैं, तो जरूर राज्य महिला आयोग की सदस्य और जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी बात रखिए। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच आज भगवान भास्कर थोड़ा सा तो दिखे, लेकिन गलन गजब की है। पारा तेजी से गिरा है। इसे देखते हुए आजमगढ़ में स्कूलों को बंद रखने का नया आदेश जारी हो गया है। जी हां, आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने बताया कि अब नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यालय आगामी 9 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि गलन ज्यादा है, बच्चे प्रभावित होंगे। सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूलों को भी इसका पालन करना होगा। अधिकारी निरीक्षण करेंगे। अगर कोई विद्यालय खुला हुआ पाया गया तो कार्रवाई संबंधित संचालक प्रबंधक के खिलाफ होगी। तो आप भी जान लीजिए, अब आजमगढ़ में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यालय आगामी 9 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश जारी हो गया है। सर्दी से बचते रहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नया साल कई बदलावों को लेकर आया है। एक बदलाव और हुआ है जिसकी खबर बहुतों को है। आप भी जान लीजिए कि डाक विभाग की रजिस्ट्री वाली सेवा अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। अब सीधे काउंटर पर स्पीड पोस्ट ही बुक किए जा रहे हैं। उसमें कई सुविधाएं लैस कर दी गई हैं, जैसे कि आपके मोबाइल पर ओटीपी भी आ जाएगा अगर आपका स्पीड पोस्ट संबंधित तक पहुंचेगा।
हालांकि इसके लिए 5 रुपए का अतिरिक्त शुल्क आपको देना पड़ेगा। इस बारे में आप तक और जानकारी पहुंचाने के लिए पीआर इंडिया न्यूज ने बात की आजमगढ़ के प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडे से। उन्होंने बताया कि अब स्पीड पोस्ट ही बुक किए जा रहे हैं, उसमें कई सुविधाएं दी गई हैं। रजिस्ट्री पत्रों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इसको स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत 5 रुपया अतिरिक्त शुल्क देने पर रजिस्ट्री पत्रों का भी विकल्प मौजूद है और इसके अतिरिक्त 5 रुपया अतिरिक्त शुल्क देने पर ओटीपी आधारित डिलीवरी भी प्रावधान किया गया है, जिससे रजिस्ट्री पत्रों का और भी बेहतर रूप से वितरण किया जा सके और त्वरित निस्तारण किया जा सके। रजिस्ट्री वाला विकल्प अभी खुला हुआ है, हालांकि इसके लिए स्पीड पोस्ट से 5 रुपया और ज्यादा आपको देना पड़ेगा। यही वजह है कि अब लोग सीधे स्पीड पोस्ट बुक कर रहे हैं और विभाग इसकी सुविधा दे रहा है। हम आपको बता दें कि आजादी के पहले से ही डाक विभाग जनता के बीच चिट्ठी पत्री से लेकर जरूरी सेवाएं देता रहा है। चिट्ठी पत्री भेजना हो या फिर बैंकिंग वाली सेवा, डाक विभाग जनता के बीच भरोसे का बड़ा नाम रहा है। बदलते परिवेश में डाक विभाग ने बैंकिंग सेवा के साथ बीमा योजनाओं का लाभ भी जनता को देना शुरू कर दिया। आजमगढ़ के प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडे ने बताया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ शहर के लोग हों या गांव के लोग ले सकते हैं। डाक विभाग में कई अल्प जमा की स्कीमें चल रही है। बीमा का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। पीएलआई आरपीएलआई के क्षेत्र में आजमगढ़ मंडल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हम लोग बेहतर सेवा का विकल्प देने के लिए वचनबद्ध हैं और किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते, आरडी और भी सेवाओं के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे विभाग में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा 2 ऐसे बीमा स्कीमें हैं जिसका अन्य बीमा कंपनियों के अपेक्षा ये बहुत ही बेहतर है। इसमें कम प्रीमियम, अधिक बोनस का प्रावधान है और इसका भुगतान हमारे जिला मुख्यालय के द्वारा ही स्वीकृति प्रदान किया जाता है, इसलिए इसके भुगतान में भी कोई भी कठिनाई नहीं आती है, त्वरित निस्तारण किया जाता है। तो बदलते वक्त में स्पीड वाली सेवा स्पीड पोस्ट का ही लाभ ज्यादातर मिलेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हमारे एप्लीकेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिले, जिससे वो स्वरोजगार करें और अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएं और अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में अपना सहयोग बढ़ाएं। मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन, युवाओं को मिलेगा 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां 7 जनवरी जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अधिनियम के अंतर्गत हरियोत कला केंद्र में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला अधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य पात्र युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर न्यूनतम समय में ऋण वितरण प्रशासन की प्राथमिकता है। योजना में यूनियन बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक और एसबीआई की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 6000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 2800 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको कि शॉर्ट में सीएम युवा प्रोग्राम बोलते हैं, उसके तहत जनपद के लोगों को, जो पात्र हमारे एप्लीकेंट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिले, जिससे वो स्वरोजगार करें और अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएं और अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में अपना सहयोग बढ़ाएं। उसी उद्देश्य से पूर्व में भी कई वर्कशॉप किए गए हैं और आज विशेष करके जनपद आजमगढ़ के इस हॉल में एक बड़ा वर्कशॉप किया गया है, जिसमें कि जनपद के 3 बड़े बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के आरएम महोदय हैं और अन्य
बैंक के भी पदाधिकारीगण हैं, लगभग 400 से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं। इस वर्कशॉप में इसी जगह पे तत्क्षण एप्लीकेंट का जो आवेदन है उनके आवेदन और डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया जाएगा और लोन को स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद जल्द से जल्द जो है कुछ ही दिनों के अंदर उनका लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। मेन एम है कि जनपद के अधिकतम लोगों को सीएम युवा अभियान के अंतर्गत बेनिफिट करें। धन्यवाद। ऋण के लिए 10% मार्जिन मनी खाते में होना अनिवार्य है। जिला अधिकारी ने अधिक से अधिक युवाओं से आवेदन करने की अपील की है। कार्यक्रम में जिला अधिकारी ने कई लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से ऋण स्वीकृति प्राप्त व चेक वितरित किए। इस अवसर पर बैंक अधिकारी, उपायुक्त, उद्योग और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कमजोर, असहाय, गरीब, स्थिति अनुरूप जो मरीज जिस स्थिति में है, हमारा प्रयास है उसको नेत्र लाभ विशेष नेत्रालय पहुंचाए। रावत परिवार की ये सेवा काम आई और आंख के मरीजों का इलाज हो गया। तमाम लोग खुशी खुशी अपने घर लौटे हैं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाने से मरीजों ने रावत परिवार को करोड़ों की दुआएं दी हैं। हम आपको बता दें कि ललितपुर जिले के तहसील कस्बा मड़ौरा में आज सावित्री देवी घनश्याम दास रावत की स्मृति में एक बड़ा नेत्र शिविर लगा। यहाँ मड़ौरा क्षेत्र के 52 मरीजों का नेत्र विशेषज्ञों ने परीक्षण किया, जिनमें से 26 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर अमित वर्मा ने सफल ऑपरेशन किया। इस दरमियान मरीजों के परिजन काफी भावुक थे, कहा कि हमारा तो बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ मौजूद डॉक्टर नवदीप रावत ने बताया कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल जाए। इसी के तहत निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। हम आपको बता दें कि मड़ौरा ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत ने एक अच्छी पहल की कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का जो 1 रुपए में पर्चा बनता है उसे निःशुल्क करा दिया था। इस पहल से भी मरीजों और उनके परिजनों को सहूलियत हो रही है। आज लगे नेत्र शिविर में पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक ललितपुर पंडित अशोक रावत, मजीद खान समेत तमाम सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।